नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में इस समय बढ़ते कोयला संकट के चलते 70 से अधिक संयंत्रों में मात्र 4 दिन से कम का कोयला बचा है। कोयले की कमी के चलते 11 राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें तथा सरप्लस बिजली की सूचना केंद्र को दें ताकि जिस राज्य को आवश्यकता है उसे केंद्र आवंटित कर सके। कोयला संकट से निपटने के लिए कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर एक क्राइसिस ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में तीनों मंत्रालयों के बड़े अफसरों के अलावा बड़ी बिजली कंपनियों के अधिकारी कोयले की डिमांड को देखते हुए कोयले से लदी मालगाड़ियां को डाइवर्ट करने की अथॉरिटी यानी सीई यूनिट के तहत मॉनिटरिंग करेंगे और देश के 135 बड़े थर्मल पावर प्लांट को की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीई यूनिट के तहत मॉनिटरिंग कर बिजली आपूर्ति बहाल कराएंगे। 120 प्लांट तक मालगाड़ियों से कोयला पहुंचता है। रेलवे को माल ढुलाई के लिए 750 रैक की जरूरत है, लेकिन उसके पास 100 रैक रिजर्व हैं। गृह मंत्री, कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री समीक्षा बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कोयला संकट का असर अब देश भर में कटौती से दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल में पंडाल की रोशनी के चलते उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दमदम शहर में एक दुर्गा पूजा पंडाल में रोशनी का असर उड़ानों के परिचालन पर सीधा पड़ रहा है, जिसकी सूचना एटीसी में दर्ज कराई जा चुकी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बाद घरेलू उड़ानों पर लगाई गई पाबंदी में राहत दे दी है। 18 अक्टूबर से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा ली जाएंगी। यात्रा के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का कठोरता से पालन करना होगा, यानी 100% क्षमता के साथ आप घरेलू उड़ानें भारत में शुरू हो जाएंगी। 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी व पूर्व मानव संसाधन व सूचना प्रसारण सचिव रहे अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मंगलवार को उनका नियुक्ति आदेश जारी किया गया। वह 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएमओ में उनकी संविदा नियुक्ति भारत सरकार के सचिव की रैंक व स्केल पर की गई है। वह 2 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय में मंगलवार को आज छुट्टी के दिन आग लग गई। कोलकाता में सचिवालय की 14वीं मंजिल पर स्थित मुख्यमंत्री के दफ्तर में दोपहर 12 बजे के आसपास आग लगी, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। नीचे काम कर रहे मजदूरों ने बिल्डिंग से धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी और जल्द ही सरकार उसकी गाइडलाइंस जारी करेगी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बच्चों की वैक्सीन के भी 2 डोज होंगे। 2 से 18 साल तक के बच्चों को यह वैक्सीन दी जा सकेगी। अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की निश्चित ही बड़ी राहत की खबर है। अभी तक अभिभावक परेशान थे कि उनके बच्चे बिना वैक्सीन के स्कूल जा रहे हैं। देश भर में आज 12 अक्टूबर को 28वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कई मौके आए जब दुनिया भटकी, पर भारत ने हमेशा मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा। देश के उच्च न्यायालयों में आज 17 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई। इसमें सर्वाधिक 8 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले हैं। मंगलवार को इलाहाबाद, मद्रास व गुवाहाटी हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिलने से न्यायिक प्रक्रिया को काफी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। इनके पास से हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बेंगलुरु में आज भारी बारिश के चलते केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर चारों तरफ घुटनों तक पानी भर गया। आसपास के सभी रास्ते लबालब हो गए। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों को देखने के बाद बड़ी ही डरावनी तस्वीर सामने आई है। देश में घटित हुए पॉक्सो एक्ट के 99% अपराधों में बच्चियां पीड़ित हैं। देश भर में 2020 में पॉक्सो के तहत करीब 28,327 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 28,058 मामलों में नाबालिग लड़कियां थीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के बाहर सपा नेता की प्रताड़ना का आरोप लगाकर मैनपुरी के एक युवक ने आज जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुकुनिया में संयुक्त किसान मोर्चा के अंतिम अरदास कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया, लेकिन मंच से कहा गया कि हम प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करते हैं, मगर हम लोगों का यह निर्णय है कि किसान संयुक्त मोर्चा का मंच किसी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं करेगा। प्रियंका गांधी आज अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें शामिल हुए।
आज की राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।